बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 27 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 80A और 80B दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में आपको कराई जाएंगी, जिसमें 80A है हमारी हिंदी की और 80B है हमारी ईवीएस सब्जेक्ट की, जो हमारे आसपास जो किताब है उसमें से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी हम कर रहे हैं हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए यानी 80A। तो यहां पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो यहां लिखना है आपको। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में हमने जो भी पाठ किए हैं, अभी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने बहादुर बित्तो और टिप टिपवा पाठ किए हैं, तो दोनों का रिवीजन, हम दोनों का दोहराव इस वर्कशीट में करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। दोहराने के लिए हमारी कार्यपत्रिका है, अभी तक जो भी काम किया है उसका दोहराव करेंगे हम इस कार्यपत्रिका में। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं का कार्य बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, बच्चों नीचे लिखी पंक्तियों में संज्ञा शब्द की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आ सकता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब देखो यहां पर पहले में क्या है, प्रतिभा। प्रतिभा ने खाना खाया, तो हम प्रतिभा की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वह ने खाना खाया, तुम्हारा ने खाना खाया, या उसने खाना खाया, या तुमने खाना खाया। तो यहां पर उसने खाना खाया, प्रतिभा की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, उसने खाना खाया। आगे है विशाल कहां जा रहा है, तो विशाल की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, वह कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहा है, या हम कहां जा रहा है। तो हम कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहा है नहीं, वह कहां जा रहा है। ठीक है, विशाल कहां जा रहा है में हम लगा सकते हैं वह कहां जा रहा है। आगे है बेटा नादिया और इरफान घूमने गए, तो नादिया और इरफान की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, आप घूमने गए नहीं, उसने घूमने गए नहीं, हम घूमने गए। तो यहां पर 2 की बात हो रही है, तो हम घूमने गए, इस तरह से हम घूमने गए। 2 व्यक्तियों के नाम को हटाकर वहां पर अगर उसमें से एक हम हैं, हमारे बारे में है, जैसे नादिया बात कर रही है, नादिया बोल रही है ये, या इरफान बोल रहे हैं, तो क्या लगा सकते हैं, हम घूमने गए। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। देखिए, उसने या तुमने खाना खाया, तुम कहां जा रहे हो, विशाल की जगह क्या आएगा, तुम कहां जा रहे हो, या ठीक है, यहां पर क्या लगाना है आपको, विशाल की जगह तुम कहां जा रहा है। बट यहां पर देखियो बेटा, जा रहा है तो तुम नहीं, यहां पर वह कहां जा रहा है, वह करना है, इसमें ध्यान रखना। अगर यहां पर होता विशाल कहां जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर रहे है एक रिस्पेक्ट की वो करते हैं ना हम, तो तुम कहां जा रहे हो, अगर रहे होता यहां पर इस तरह से, तो ये आ सकता था तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, जा रहा है, तो क्या आएगा, वह कहां जा रहा है। ये पूरा वाक्य बोलकर तब देख सकते हैं आप, तब ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा। और यहां पर नादिया और इरफान की जगह पर क्या आ सकता है, हम घूमने गए, उसने या तुमने खाना खाया, वह कहां जा रहा है, हम घूमने गए। ठीक है बेटा। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में ये वाक्य किसने और किसे कहे थे। पहला वाक्य, बच्चे रोटी किसके साथ, किस चीज के साथ खाएंगे। तो यह वाक्य बित्तो ने किसान से कहा था। कब कहा था, जब किसान ने उसको बताई थी कि शेर आया था और वो क्या मांग रहा था उसका, कि मुझे ये घोड़ा दे दो, और फिर उसने कहा मैं गाय लाकर दे दूंगा। तब बित्तो ने कहा था कि अगर तुम गाय दे दोगे तो बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे और घी कहाँ से बनेगा, फिर वो रोटी कैसे खाएंगे। ठीक है, तो ये बित्तो ने किसान से कहा था। आगे है शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, तो ये किसने कहा है, ये किसान ने कहा। किसने कहा,
किसान ने किससे कहा? शेर से। किससे कहा? शेर से कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी ही मरियल है। ठीक है, आगे है तीसरा, कुछ ना पूछो आज मुश्किल से जान बची है। ये किसने कहा? ये शेर ने कहा। किसने कहा? शेर ने। और किससे? भेड़िए से। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए से। ठीक है, शेर ने भेड़िए से कहा। आगे है, मार मार कर मैं तेरा कचमूर निकाल दूंगा। तो ये वाक्य बेटा टिप टिपवा जो पाठ है उसमें धोबी ने बाघ से गए थे। किसने कहे थे? धोबी ने बाघ से। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूं। बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? बित्तों ने किसान से कहे। शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी ही मरियल है। तो किसान ने शेर से कहे। कुछ ना पूछो आज मुश्किल से जान बची है। शेर ने भेड़िए से कहे। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ठीक है, कचमूर नहीं, ये कचूमर है, कचूमर निकाल दूंगा। तो ये धोबी ने बाघ से कहे। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 3। बच्चों, अरमान ने चित्र बना पहचान कर उनका नाम तो लिख दिया है, पर उसने इन सभी के समानार्थी शब्द उसे नहीं पता। आइए समानार्थी शब्द लिखने में उसकी सहायता करते हैं। तो पोखर किसे कहते हैं? तालाब को। पोखर का क्या है समानार्थी शब्द? तालाब। शेर का सिंह। शेर का सिंह। सूरज का सूर्य। सूरज का सूर्य। ठीक है, प्रश्न 4। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ टिप टिपवा में टिप टिपवा किसे कहा गया है? जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि टिप टिपवा कोई जानवर नहीं, टिप टिपवा किसी राक्षस का नाम भी नहीं है। टिप टिपवा क्या है? पानी टपकने की आवाज है। जब बारिश होती है तो पानी अगर कहीं से टपकता है, टिप टिप ऐसे होता है, तो वो टिप टिपवा क्या है? पानी टपकने की आवाज है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताइए कि हमें प्रत्येक कार्य को एकाग्रचित्त होकर पूरी लगन के साथ करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर कार्य करने से हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 80B क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में संचार यानी कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत से माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जिन माध्यमों द्वारा हम अपने विचारों और सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं माध्यमों को संचार के माध्यम यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज इन्हीं साधनों के द्वारा हम कोई भी सूचना और जानकारी आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर या भेज सकते हैं। यही संचार के माध्यम हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। तो बच्चों, आज हम संचार के माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों संचार से संबंधित कुछ माध्यमों को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। संचार के माध्यमों के नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले मैं आपको एक बार संचार के साधन क्या होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, वो बताती हूँ। जैसे अगर हमसे कोई दूर है, ठीक है, उससे बात करने के लिए, उसे देखने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए हम जो भी साधन इस्तेमाल करते हैं उनको हम संचार के साधन कहते हैं। जैसे अगर हमसे कोई दूर है, हम उसको फ़ोन कर सकते हैं, उसको चिट्ठी लिख सकते हैं, उसको ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर से उससे क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं, कैमरे से, कंप्यूटर कैमरा से। तो क्या है, ये हमारे संचार के साधन हैं। या हमें अगर दूसरे देश की खबर लेनी है या अपने देश में दूर की खबर लेनी है तो अखबार पढ़ सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। तो ये हमारे संचार के साधन हैं। अब देखिए यहां पर क्या क्या दिए गए हैं, इनके हम नाम लिख लेते हैं एक बार। पहला है अखबार। आपको ये नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं बेटा।
अखबार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है। दूसरा क्या है? चिट्ठी। दूसरा है चिट्ठी, लेटर्स। तीसरा क्या है? टीवी, जिसको हम टेलीविजन भी बोलते हैं। आगे है टेलीफोन, टेलीफोन। ठीक है। फिर उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर। आगे है बेटा किताबें। फिर है मोबाइल फोन, मोबाइल। ये है रेडियो। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अखबार, न्यूज़पेपर, चिट्ठी, लेटर, टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, कंप्यूटर, किताबें, बुक्स, मोबाइल, मोबाइल, रेडियो, रेडियो। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे संचार के साधन है। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 2। बच्चों, संचार के माध्यमों से जुड़ी कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से दिए गए उचित संचार के साधनों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहां पर संकेत बॉक्स है ईमेल, मोबाइल, अखबार, टीवी, इंटरनेट। पहला है देश विदेश से जुड़ी खबरें हम डैश द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा कुछ खाली स्थान ऐसे हैं जहां पर हम इनमें से एक या दो आराम से भर सकते हैं, दो ऑप्शन आराम से भर सकते हैं, लेकिन बाकी को देखते हुए फिर हम उनका सही उत्तर छांटेंगे। पहला है देश विदेश से जुड़ी खबरें हम डैश द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम देश विदेश से जुड़ी खबरें किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? अखबार के द्वारा। ठीक है। दूसरा है डैश मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, टीवी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। तीसरा है डैश द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं। तो हम किसके द्वारा बात कर सकते हैं? मोबाइल के द्वारा। तीसरा। चौथा है कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए डैश उत्तम साधन है। कौन है? इंटरनेट। कम से कम समय में हमें क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है इंटरनेट से, नेट से। पांचवा है डैश इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर से पत्र भेजने का तरीका है। तो ईमेल। ईमेल क्या होता है? कंप्यूटर से पत्र भेजने का एक तरीका होता है, उसे हम ईमेल कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट से पत्र भेजा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। देश विदेश से जुड़ी खबरें हम अखबार के द्वारा प्राप्त करते हैं। डैश मनोरंजन का अच्छा साधन है, टीवी मनोरंजन का अच्छा साधन है। मोबाइल द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट उत्तम साधन है। और ईमेल इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर से क्या है? पत्र भेजने का तरीका है। तो कंप्यूटर जैसे मैंने ऊपर लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप कंप्यूटर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 3। बच्चों, डाकघर या पोस्ट ऑफिस संचार का प्रमुख माध्यम है। डाकघर में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीजों के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों के नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो संकेत बॉक्स क्या है? स्पीड पोस्ट, एरोग्राम और पार्सल। अब देखिए यहां पर ये तो हम सभी को पता है, ये क्या है? स्पीड पोस्ट। ये है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? पहला है हमारा एरोग्राम। क्या है पहला? हमारा एरोग्राम। दूसरा है हमारा पार्सल, और तीसरी है हमारी स्पीड पोस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। एरोग्राम होता है हमारी एरोप्लेन से जो हमारी लेटर्स जाते हैं उनको हम एरोग्राम बोलते हैं। इस तरह से ये एक पेज ही होता है और यहाँ पर भी एक लिखने के लिए इसी तरह से जगह होती है। इनको हम बोलते हैं एरोग्राम। जो एरो यानी एरोप्लेन से जाए वो एरोग्राम। दूसरा है पार्सल में कोई भी सामान आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, बॉक्स में कोई भी सामान हम पार्सल में भेज सकते हैं। तीसरा है स्पीड पोस्ट जल्दी चली जाती है, जाने में कम समय लेती है। ठीक है। इस तरह से इसकी स्टैंप होती है स्पीड पोस्ट की। तो ये है स्पीड पोस्ट। एक्टिविटी है घर में उपलब्ध गत्तों या कागजों की सहायता से टेलीफोन बनाएं, जैसे हमने बनाया है।
आप तार की जगह रिबन या धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ गतिविधि साझा करें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, गत्तों से या कागजों से टेलीफोन बना सकते हैं और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, पुराने समय में से संबंधित संचार के माध्यमों की कुछ रोचक बातें बच्चों के साथ साझा करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।